साहिबे काब कौसैन वलियो हुद्दारैन जतिल हसन वल हुसैन नूरैन तय्यबैन सिद्दीक़ैन नय्यरैन अलक़ासम मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व विलायतिहिम अजमईन व क़ौलुहुल हक़। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिहि वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रहमान और रहीम अल्लाह सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी ये इबादत कबूल फरमाए। जितने हाज़रीन मजलिस तशरीफ़ फरमा, मैं दुआ गो हूँ करीम अल्लाह सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद का आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। जितने बे औलाद हैं आज बाबुल हवाइज के ज़िक्र के सदक़े में करीम अल्लाह उनकी झोलियाँ आबाद फरमाए। तमाम दुआओं की मुस्तजाबी के लिए एक बुलंद सलवात पढ़ें आलिम। सामीने गिरामी कादर मवालियान हैदर कर्रार, आपके सामने सिलसिला गुफ्तगू अर्ज़ करना चाहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपके सामने सूरह अल आराफ की आयत नंबर 128 को इस अशरे मुहर्रमुल हराम का मौजू बनाया है, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि ज़मीन मेरी है, वारिस मैं अल्लाह बनाऊंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, वारिस बतलाएगा कि अल्लाह की कुदरत क्या है, वारिस बतलाएगा की इज्जत क्या है, वारिस बतलाएगा अल्लाह का मर्तबा क्या है, वारिस बतलाएगा अल्लाह की शान क्या है, वारिस बतलाएगा उसकी कुदरत क्या है, वारिस बतलाएगा उसकी आला, वारिस बतलाएगा उसकी रिफत क्या है, वारिस बतलाएगा वो अला कुल्ले शैइन कदीर है, वारिस बतलाएगा वो जिंदों को मुर्दा कर देता है, वारिस बतलाएगा वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, वारिस बतलाएगा उसकी कुदरत में हर चीज़ है, वारिस ही बतलाएगा रसूल की शान क्या है, वारिस बतलाएगा रसूल का मर्तबा क्या है, वारिस बतलाएगा रसूल की इज्जत क्या है। अगर वारिस समझ में नहीं आएंगे, ना अल्लाह समझ में आएगा, ना रसूल समझ में आएगा। अल्लाह अकबर। सलामत रहें। आले मोहम्मद आपको सलामत रखें। आप ही ने हमें पढ़ाना है। अब हमारे वजूद में इतनी ताकत नहीं बाकी रही कि हम वो पूरे ज़ोर के साथ पढ़ सकें। थोड़ा थोड़ा आप साथ देंगे तो मौजू आपके अज़हान आलिया में महफूज हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, वारिस बतलाएंगे अमीर कायनात शाह मुमकिनात अमीर अल मोमिनीन तशरीफ़ फरमा है। एक शख्स आया, का मौला
मैं अल्लाह देखना चाहता हूँ। फतबस्सम बिवजहे अली इब्न अबी तालिब, अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। का क्या कहा? अल्लाह देखना चाहता है? कहा मौला अल्लाह देखना चाहता हूं। अली ने फरमाया जरा मेरे साथ आ। बंदा अली के साथ चला। अली ने फरमाया जरा सूरज की तरफ देख। बंदे ने सूरज की तरफ देखा, आंखें बंद कर ली। अली ने पूछा देखता क्यों नहीं? कहा या अली मजीद नहीं देख सकता? अली ने फरमाया तुझे अल्लाह के बनाए हुए सूरज को नहीं देख सकता और चला है अल्लाह को देखने। सलामत रहे, सलामत रहे। आबाद तो सलामत रहो, आबाद और शाद रहो बेटे। या तो अली बतला रहे हैं कि अल्लाह की वहदानियत क्या है। अली बतलाएंगे कि उसकी कुदरत क्या है। देखिए एक जुमला आपकी मोहब्बत को देखते हुए मैं और पढ़ देता हूं। अब एक जाहिल आया और जाहिल ने आके कहा मैं अल्लाह को नहीं मानता। अली ने फरमाया अच्छा क्या काम करता है? कहा अली मैं घोड़े पालता हूँ, ऊंट पालता हूँ। अली ने फरमाया चल मेरे साथ। भाई देखिए हर मिजाज को अली उसके मिजाज के मुताबिक जवाब दे रहे हैं। मैं जुमला आसान करके पढ़ता हूँ। 10 बंदे आए थे यहूदी आलिम अली की खिदमत में और हर बंदे ने अली से एक ही सवाल किया। एक यहूदी आलिम ने पूछा अली बतलाइए इल्म बेहतर है या माल? अली ने फरमाया इल्म बेहतर है क्योंकि इल्म चोरी नहीं हो सकता, माल चोरी हो सकता है। दूसरा बंदा बोला का मौला इल्म बेहतर है या माल? मौला ने फरमाया इल्म बेहतर है क्योंकि इल्म नबियों की मीरास है, जबकि दौलत और माल फिरौन की मीरास है। तीसरा बंदा बोला का मौला है, का मौला वो कैसे? फरमाया इल्म बांटने से बढ़ता है, माल बांटने से कम होता है। चौथा बंदा बोला का मौला इल्म बेहतर है या माल बेहतर है? अली ने फरमाया इल्म बेहतर है। इल्म पड़े पड़े बढ़ता रहता है, माल पड़े पड़े खराब हो जाता है। चौथा बंदा खड़ा हुआ, अली से यही सवाल पूछा। जब हर बंदे को अली ने अलग अलग जवाब दिया, बंदे चुप हो गए। अली ने कहा पूछते क्यों नहीं? अगर सारी औलादे आदम भी इकट्ठी होकर मुझसे यही सवाल पूछती रहे, मैं अली हर किसी को अलग अलग जवाब। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या सलाम। आबाद और शाद रहिए। देखिए वो दूसरा बंदा आया अली के पास, का मौला मैं घोड़े पालता हूँ, ऊंट पालता हूँ, ऊंट चराता हूँ, अल्लाह समझ में नहीं आता। अली ने उसका हाथ पकड़ा, अली एक रास्ते पर लेकर गए। बहुत तवज्जो चाहूँगा, मैं वहदानियत अली की जबान से सुना रहा हूँ। अली ने कहा आ मेरे साथ। जब रास्ते में पहुंचे अली ने बतलाया ये कदमों के निशान क्या बता रहे हैं? का मौला यहाँ से 8 ऊंट गुजरे, 4 घोड़े गुजरे, 2 खच्चर गुजरे। अली ने कहा कैसे पता चला? का मौला कदमों के निशान से। अली ने फरमाया अजब फिर तू गधा है कि जब तुझे गधे के कदमों के निशान से गधे का पता लग जाता है, तुझे इतनी बड़ी कायनात से अल्लाह समझ में नहीं आता। देखिए वारिस समझाएंगे कि तौहीद क्या है, वारिस समझाएंगे रसूल क्या है। अब एक बंदा आया अली की खिदमत में, कहा या अली आप मुझे रसूल के औसाफ, रसूल के कमालात बयान फरमाइए। अली ने फरमाया अगर मैं अली रसूल की शान बयान करने लगूं कयामत तक की मोहलत चाहिए। अगर मैं अली रसूल की इज्जत बयान करने लगूं तो मुझ अली को कयामत तक की मोहलत चाहिए। सारी कायनात के समंदर स्याही बन जाएं, सारी कायनात के दरख्त कलम बन जाएं, लिखने वाला मैं अली हूँ और शान हो मुस्तफ़ा की, तो फिर कयामत तक अली मुस्तफ़ा का कसीदा लिखता रहे
और वक्त ख़त्म हो जाए, लेकिन सनाए मोहम्मद बयान करना मुमकिन नहीं है। का मौला फिर भी ज़रा बतलाइए तो सही कि रसूल के कमालात क्या थे। अब देखिए अली एक जुमले में समंदर को बंद कर रहे हैं। अली ने फरमाया ज़रा दाएं देख और फिर बाएं देख। उसने दाएं देखा फिर बाएं देखा। अली ने फरमाया ज़रा गिन तेरे सामने अल्लाह की कौन कौन सी तख्लीक आई है। उसने कहा मौला दरख्त भी, जमूद भी हैं, ये परिंदे भी हैं, बशर भी हैं, जानदार भी हैं, सितारे भी हैं, बादल भी हैं, मलक भी हैं, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अली ने फरमाया फिर गिनना शुरू कर, बहुत तवज्जो का तालिब हूँ। इस बंदे ने गिनना शुरू की, थोड़ी देर बाद थक गया, थक के कहता है मौला मैं नहीं गिन सकता। अली मुस्कुरा के कहते हैं रसूल बतला रहे थे। अली मुस्कुरा के कहते हैं जो कलील हैं वो तू गिन नहीं सकता, और जिसे कुरान कह रहा है इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, और तू चला है अजीम को शुमार करने। मेरा सलामत रहो बेटे। रसूल तो अजीम है, तू अजीम को शुमार करने चला है, कलील तुझे शुमार नहीं हो रहा। अज़ीज़ान मोहतरम मसला ये है कि रसूल समझ में आएगा वारिस से, तौहीद समझ में आएगी वारिस से। बंदे न रसूल को समझ सके न खुदा को समझ सके। एक जुमला हजूर की अकीदत का आपके समातों की नज़र करना चाहता हूँ, बात जहन में आ गई मैं पहुँचाता चलूँ। एक दीवाना है रसूल का, नाम बिलाल है, रंग स्याह है, अंदर से सफ़ेद है, बाहर से स्याह है, अंदर अली और नबी की मोहब्बत का इतना नूर है बिलाल में कि बिलाल पंजतनी है, बिलाल अलवी है, बिलाल हसनी है, बिलाल हुसैनी है, बिलाल दहलीज सैयदा का नौकर है। बिलाल खजूरें लेकर बाजार में बैठ के, मदीना के बाजार में खजूरें बेच रहा था। अब ज़रा सोचिए अरब में खजूरें होती ही ज़्यादा हैं, तो बिलाल वहाँ बैठ के खजूरें बेच रहा है, और खजूरें थी छोटी छोटी स्याह रंग की खजूरें। एक दुश्मन रसूल गुजरा और उसने ताना दिया कि बिलाल तेरी खजूरें तेरी तरह स्याह भी हैं, काली भी हैं, बेकीमत भी हैं। तेरी खजूरें स्याह भी हैं, काली भी हैं, बेकीमत भी हैं। परवाने का दिल दुख गया। मैं जुमला सुनिएगा, परवाने का दिल दुख गया। परवाने ने रोना शुरू कर दिया। अब असूल कायनात ये है कि आप लाइट ऑन करते हैं तो परवाने शम्मा की तरफ चलते हैं। यहाँ कानून फितरत बदला, परवाना रो रहा था, शम्मा आ रही थी। शम्मा रिसालत आ रही थी मदीना की गली में। देखा परवाना रो रहा है, रसूल करीब आए, बिलाल को उठाया अपनी कमली वाली चादर से, बिलाल के कंधों से रेत साफ की, सीने से लगा के नबी ने फरमाया मेरा बिलाल रो क्यों रहा है, मेरा बिलाल रो क्यों रहा है। कहा या रसूल अल्लाह, वो उस बंदे ने ना वो मुझे ताना दिया है कि मेरी खजूरें बेकीमत भी हैं, सस्ती भी हैं, लेगा भी कोई नहीं, और मेरी तरह स्याह भी हैं। लो सुनो रसूल की अजमत। रसूल ने मुट्ठी भरी उन खजूरों की। रसूल ने फरमाया अरब वालों याद रखना, ये आम खजूर नहीं, आज से खास है, आज से खास है, ये बेकीमत नहीं, ये अनमोल है। 70 बीमारियों की इसमें शिफा है। जो खाएगा उस पर जादू नहीं होगा, जो खाएगा बे औलाद नहीं होगा, जो खाएगा उसे दिल का मर्ज नहीं होगा। ये बिलाल को ये खजूरें रसूल ने बिलाल की झोली में डाली। अब अरब वाले बेशक कलमा नहीं पढ़ते थे मगर मानते थे ये सादिक भी है, ये अमीन भी है। सारे मान गए कि ये सच कह रहा है। अब लग गई लाइन, पहले ले कोई नहीं रहा, अब लग गई लाइन। बिलाल ने कहा लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन में खड़े
किसी को 2 दिरहम, किसी को 3 दिरहम, किसी को 4 दिरहम। वो बंदा जो ताना दे के गया था वो भी लाइन में लगा हुआ था। जब उसकी बारी आई, बिलाल के पास चंद खजूरें थी, उसने कहा बिलाल कितने में बेचेगा? बिलाल मुस्कुरा के कहते हैं बेकीमत थी, उसने अनमोल कर दी है। चले गए हो, चले गए हो, सलामत रहो, सलामत। थोड़ा साथ देना अज़ीज़ाने मोहतरम। उसने अनमोल कर दी हैं। कहा कितने में बेचेगा? बिलाल ने कहा 50 दीनार। का हद नहीं हो गई? पहले मुफ्त कोई नहीं लेता था, अब 50 दीनार की इतनी सी खजूरें। बिलाल ने कहा लेनी है तो ले, वरना वो रास्ता पकड़। उसने मजबूरन 50 दीनार दिए। बिलाल झोली में पैसे भर के मदीना की गली में खड़ा है, बंदे देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले गरीब था, मोहम्मद ने अमीर कर दिया है। थोड़ी देर पहले गरीब था, मोहम्मद ने अमीर कर दिया है। बंदा मजलिस में आया ही नहीं जो अब तक बोल नहीं सका। बिलाल ने झोली फैलाई, कम मदीने के गरीबों आओ, अली का नौकर बांटना चाहता है। सलामत रहो, सलामत रहो बेटे। आओ, अली का नौकर बांटना चाहता है। अब बंदे हैरान हुए। कि हम तो सोच रहे थे जायदाद खरीदेगा, कोई सवारी खरीदेगा, ये था जो गरीब। अब जो माल आया है तो बांटने लग गया है। एक बंदे ने कंधे पे हाथ के रखा। कि बिलाल बांट क्यों रहा है? तुझे पैसों की जरूरत नहीं। बिलाल मुस्कुरा के कहते हैं बिलाल को या मोहम्मद चाहिए या अली चाहिए। रसूल, रसूल आज भी ये खजूर अजवा, आज भी महंगी तरीन खजूर, आज भी महंगी, असल मिलती ही नहीं। घबरा तो नहीं गए साहब? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। अजीदाने मोहतरम, वारिस बतलाएंगे रसूल क्या है, वारिस बतलाएंगे खुदा क्या है। वारिस की इज्जत ये है। देखिए, वारिस वो है जो रसूल के इल्म का वारिस हो। आज इस मौजू पर आखिरी तकरीर है। कल इंशाअल्लाह आपको हजरत अब्बास अलमदार का पूरा मौजू सुनाऊंगा। अजीज़ाने मोहतरम, आखिरी तकरीर में थोड़ा सा वक्त आपका ज़्यादा लूँगा इस मौजू पर। आले मोहम्मद आपको सलामत रखें। अगर आप साथ देंगे तो थोड़ा सा, अगर घबरा जाएंगे तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। चलें, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। सलामत रहे। ये ना थकने वाली कौम है। ये मौज से बंदे कहते हैं मौज से कहाँ होते हैं? आ मजलिस हुसैन में तुझे मौज से दिखाते हैं। सारा दिन मातमी या हुसैन करते हैं। शाम को मजलिस में आके वाह हुसैन करते हैं। न थकते हैं न सोते हैं। तो ये मौजे हैं ना। अब देखिए, वारिस वो होगा जिसे अल्लाह मुंतखब करेगा। वो रसूल के इल्म का वारिस, वो रसूल के हिल्म का वारिस, वो रसूल की ताकत का वारिस वही होगा जिसे वो बनाएगा। बंदे नहीं बनाएंगे, वो बनाएगा। देखिए, मेरे रसूल की 3 सवारियां थी, कस्वा, दुलदुल, याफूर। 3 सवारियां रसूल की, कस्वा, दुलदुल, याफूर। कस्वा ऊंटनी है, दुलदुल घोड़ा है, याफूर गधा है। ये 3 सवारियां हैं। रसूल कस्वा पे बैठ के हज किया। रसूल दुलदुल पे अक्सर रसूल सवार होते थे। ये जो गधा था ना याफूर, ये किताबों में इसका नाम आता है। स्याह रंग का गधा था, स्याह रंग का। एक यहूदी की मलकियत था। तो यहूदी एक दिन रसूल के पास आया। कहा या रसूल अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूं। है तो गधा मगर ना किसी को बैठने नहीं देता। रसूल ने फरमाया अच्छा। कहा या रसूल अल्लाह, जरा उससे पूछे तो सही। है यहूदी, लेकिन यकीन है कि ये सब की ज़बान जानता है।
रसूल चले, रसूल उस गधे के पास पहुंचे, था गधा मगर सर झुका के कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मेरा सलाम हो। रसूल ने पूछा क्यों नहीं बैठने देता? कहा या रसूल अल्लाह मैं हूँ उज़ैर अलैहिस्सलाम की सवारी वाले गधे की नस्ल से, हमारे अबाओ अजदाद पर की थी सवारी नबियों ने, अब मैं नहीं चाहता कि कोई ऐरा गैरा हम पर सवारी करे। और 3 चक वालों गधे को बात समझ आ गई थी। वारिस रसूल बनाएंगे। कौन वारिस? बहुत तवज्जो चाहता हूं। हिजरत की शब, अब पहले मैंने अर्ज किया वहां जरा शीरत अकलकरबीन, बुलाओ अपने करीबियों को। अब कुरान की दूसरी आयत पेश कर रहा हूं। वारिस बतला रहा है मुस्तफा, कौन नबी, कौन रसूल, कौन जिसकी मोहब्बत ही अल्लाह की मोहब्बत है, जिसकी इताअत अल्लाह की इताअत है, वो रसूल बतला रहा है अली सो जा मेरे बिस्तर पे। अच्छा क्यों सुलाया? बहुत सुलाना, सोना क्या है? सोना तो सोना है, कहीं भी सो जाते, अपने ही बिस्तर पर। अगर कल वाली बात याद है, 14 हिस्से किए थे नूर के, जिन्हें याद है, अगर पिछली तकरीर भूल गए हो तो 14 हिस्से एक जैसे का अली तू सो। अच्छा अली को क्यों सुलाया? आइए जनाबे कंबर फरमाते हैं कि मैंने 40 साल अली की खिदमत की और अली के लिए कभी बिस्तर नहीं लगाया। अली फरमा रहे, अली का फरमान है, अली फरमाते हैं ऐ सूरज तू गवाह रहना, तूने कभी अली को सोते हुए नहीं देखा। ऐ चांद तू गवाह रहना, तूने कभी मुझे सोते हुए नहीं देखा। चांद भी गवाह है, सूरज भी गवाह है। वो कह रहा है वला सिनतों वला नौम, न उसे नींद आती है न उसे ऊंग आती है। ये कह रहा है मैं भी नहीं सोता, वो कह रहा है मैं भी नहीं सोता। अल्लाह ने कहा नबी सुला, तौहीद खतरे में है, इसे सुला अपने बिस्तर पे। बहुत तवज्जो चाहूंगा, बिस्तर आम बिस्तर नहीं, रसूल का बिस्तर है। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़व्वजे रसूल हैं। सबसे खतरनाक रिश्तेदारी है बीबी की, रसूल के जो हरम में हैं। इनके बाबा इनके घर आए, रसूल का बिस्तर लगा हुआ था, उन्होंने बैठना चाहा, बेटी ने समेट दिया। कहा क्या हो गया है? मैं सरदार मक्का हूं, क्या मैं इस बिस्तर पे नहीं बैठ सकता? बेटी ने कहा बाबा बस बिस्तर पर या नबी बैठे या नबी जैसा। अब रुबाई चाचे ने पढ़ी है, चाचा बूढ़ा बंदा है मगर दिल में अली की मोहब्बत है। रुबाई पढ़ी है, मेरा दिल चाहता है 2 जुमले फिर आयत के सुन लो। जब अली सो गए तो खरीद लेते हैं, वो सो कर अल्लाह की मर्जियां खरीद लेते हैं। अल्लाह की मर्जियां, अल्लाह की मर्जी क्या है? जमीन बनाए अल्लाह की मर्जी, आसमान बनाए अल्लाह की मर्जी, जमीन को वुसअत दे अल्लाह की मर्जी, आसमान को बुलंदी दे अल्लाह की मर्जी, आदम बनाए अल्लाह की मर्जी, नूह बनाए अल्लाह की मर्जी, इब्राहिम बनाए अल्लाह की मर्जी, इस्माइल बनाए अल्लाह की मर्जी, इस्माइल का बेतुम्बा भेज दे अल्लाह की मर्जी, यूसुफ याकूब को बिछड़वा दे अल्लाह की मर्जी, मिलवा दे अल्लाह की मर्जी, यूनुस को मछली के पेट से निजात दे दे अल्लाह की मर्जी, ज़बूर भेजे अल्लाह की मर्जी, तौरात भेजे अल्लाह की मर्जी, इंजील भेजे अल्लाह की मर्जी, कुरान भेजे अल्लाह की मर्जी, कायनात बनाए अल्लाह की मर्जी, जिंदगी दे अल्लाह की मर्जी, मौत दे अल्लाह की मर्जी, जन्नत दे अल्लाह की मर्जी, जहन्नम दे अल्लाह की मर्जी, मुझे भी ताकत दे ये अल्लाह की मर्जी, आपको सुनने की ताकत दे ये अल्लाह की मर्जी। फिर 3 चक वालों मुझे जुमला कहने दो, जहां जहां तक
अल्लाह की मर्जियां हैं वहां वहां मिलके जरा सोचो तो सही, ये तो नींद थी अली की, ये तो सोया सोया तो मर्ज़िए यज़दां खरीद ली। सोचो कि जागना फिर कितना अफजल होगा। जागना इतना अफजल है तो अली का वार कितना अफजल होगा। अली ने वार किया था या अल्लाह ने भी कसीदा पढ़ा, मोहम्मद ने भी कसीदा पढ़ा। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरा हबीब हमने तलवार भेजी है, और मोहम्मद ने फरमाया लओतियन्ना रायतन गदन रजुलन गैर फर्रारिन वकर्रारिन। आज तलवार उसके हाथ में है जो न भागता है न डरता है, ये बस लड़ता है। या अली ने ज़रब मारी तो रसूल ने फरमाया ज़रबतो अलीयन मिन यौमिल खंदक अफज़लु मिन इबादत सकलैन। सोना मर्ज़िए यज़दां सकलैन। ये लोग कहते हैं जो बराबर की चीजें नहीं, हर जगह पे सकलैन का मतलब बराबर की चीजें नहीं होता। यहाँ सकलैन का मतलब और है। अय्युहस सकलान कुरान में आयत है जिसका मतलब है जिन्नात और इंसान। अब जरा सोचिए, ज़रबतो अलियन अफज़लु मिन यौमिल खंदक इबादत सकलैन। जिन्नो इंस की इबादत से जिसका वार अफजल हो उसे अली कहते हैं। ये अली के वार की ताकत है। मर्ज़िए यज़दां वार अली का। ला फत्ता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अच्छा, कसीदे उतरे ही अली के हैं, उतरे ही अली। और अली कोई महदूद मौजू है? अली कोई महदूद है? बंदे कहते हैं जी अली अली करते हैं, वो क्या करें क्या करें? बंदे कहते हैं जी अली पढ़ते हैं। भाई देखो अली कोई महदूद मौजू है? अगर आप देखिए कि अली और कुरान पे पढ़ लें, अली और रसूल पे पढ़ लें, अली और काबा पे पढ़ लें, अली और बतूल पे पढ़ लें, अली और हसन पे पढ़ लें, अली और हुसैन पे पढ़ लें, अली और नहजुल बलागा पे पढ़ लें, अली और ज़बूर पे पढ़ लें, अली और इंजील पे पढ़ लें, अली और तौरात पे पढ़ लें, अली और आदम पे पढ़ लें, अली और नूह पे पढ़ लें, अली और इब्राहीम पे पढ़ लें, अली और इस्माइल पे पढ़ लें, अली और आसमान पे पढ़ लें, अली और रियाजी पे पढ़ लें, अली और साइंस पे पढ़ लें, अली और तख्लीक पे पढ़ लें, अली और जमूद पे पढ़ लें, अली और फलसफा पे पढ़ लें, अली और अदल पे पढ़ लें, अली और जंग पे पढ़ लें। अली कोई खत्म होने वाली चीज है? अली तो महदूद ही नहीं है, अली तो बड़ा वसी है। देखिए अब समझना क्या है कि वारिस मौजू है। वारिस किस चीज के वारिस? रसूल के। कहां वारिस? हर जगह वारिस। रसूल छोड़ के क्या गए? कुरान। रसूल कुरान छोड़, आखिरी जुमले आपकी जहमत तमाम, क्या छोड़ के गए? कुरान। यानी कुरान और वारिस, कुरान और अहले बैत, कुरान और वारिस। अच्छा देखिए, मैं टीचर हूं, मैं क्लास में चला जाऊं और कहूं जनाब ये किताब है लेकिन मुझे पढ़नी, तो आप कहेंगे वह अजीब बेवकूफ गवर्नमेंट है कि जिसने सैयद ओन शिराजी को टीचर भी बना दिया, इसे तो किताब पढ़नी नहीं आती। रसूल दे के गए कुरान कयामत तक। इसका मतलब है कुरान कयामत तक अगर है तो फिर टीचर भी कोई कयामत तक वाला होना चाहिए।
इसलिए अल्लाह ने अली के 11वें बेटे को पर्दा गैबत में छुपाया कि अगर कुरान है तो वारिस है। देखिए वारिस है। अब जुमला सुन लीजिए, आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं। एक आयत है कुरान में, वसअल मन अरसलना इलै कब्ल मिन कब्लिका मिन रुसुलिना। बड़ी सादा सी आयत है, बस इस आयत पर मैं तमाम कर रहा हूं। वसअल मन अरसलना मिन कब्लिका मिन रुसुलिना। वसअल सवाल कर, तवज्जो, अरबी मुश्किल नहीं है। वसअल मन अरसलना, सवाल कर इन रसूलों से। किन से? मिन कब्लिका मिन रुसुलिना, जो तुझसे पहले वाले रसूल हैं, इनसे सवाल कर कि इन्हें मैंने रिसालत क्यों दी। आयत है कुरान की, कुछ किताब तो नहीं। इन्हें मैंने रिसालत क्यों दी। खान साहब बहुत तवज्जो चाहूंगा। अब ये आयत आ गई लोगों के सामने जो कुरान जमा कर रहे थे। बाद अज रसूल, आयत देखी, वसअल मन अरसलना मिन कब्लिका मिन रुसुलिना, सवाल कर रसूलों से इन्हें मैंने रिसालत क्यों अता की। का तुम्हारी जिंदगी में रसूल कभी दूसरे रसूल से मिले थे? का नहीं। का तुमने देखा था? का नहीं। तो फिर ये आयत क्या है कि सवाल कर रसूलों से इन्हें मैंने रिसालत क्यों अता की, जब हमारी जिंदगी में रसूल किसी दूसरे रसूल से मिले ही नहीं हैं। देखिए सवाल करने के लिए मिलना जरूरी है ना, तो फिर हमने तो नहीं देखा। का अच्छा फिर यूं करते हैं, ये आयत कुरान का हिस्सा नहीं है, गलती से आ गई है। आयत को कुरान से डालने लगे तो रोजबा खुशनुदान उठ खड़ा हुआ। रोजबा खुशनुदान यानी हजरत सलमान, असल नाम है जनाब सलमान का, उठ खड़े हुए। तुम्हें ये हक किसने दिया है कि अली के होते हुए तुम कुरान का फैसला करो। बहुत तवज्जो चाहूंगा, तुम्हें किसने हक दिया है? का देखो हमारी जिंदगी में रसूल तो किसी रसूल मिले ही नहीं, तो फिर ये आयत कुरान का हिस्सा नहीं। सलमान ने कहा नहीं, फैसला अली करेंगे, क्योंकि अली फैसला करेंगे। सारे चल के मैं नतीजा दे, सारे चल के अली दरवाजे पे आए। अली ने कहा क्या हुआ? कहा या अली मुश्किल बन गई है। अली ने कहा तुम्हें मुश्किल में ही अली याद आता है। अली बाहर आए, का मौला देखिए हमारी जिंदगी में रसूल तो किसी रसूल से मिले ही नहीं, तो फिर ये आयत कुरान का हिस्सा ही नहीं। ना मदीना में मिले, अली ने फरमाया हाँ। ना मक्का में मिले, अली ने फरमाया हाँ। का ना बदर में मिले, अली ने फरमाया हाँ। का ना ओहद में मिले, अली ने फरमाया हाँ। अब अली भी इनकी तायीद कर रहे थे, ये खुश हो रहे थे। सलमान मुस्कुरा रहा था, सलमान मुस्कुरा रहा था। ये सलमान की तरफ इशारे कर करके कह रहे थे, देखा हमने कहा ना था अली हमारी तस्दीक करेंगे, अली हमारी तस्दीक करेंगे। आज हम सच्चे, हमारा नाम भी लिखा जाएगा। हमने कुरान में तस्हीह की थी, हमने कुरान में दुरुस्तगी की थी। सलमान मुस्कुराते रहे। अली अब बोले, अली ने फरमाया ना आयत मक्का में उतरी, ना मदीना में उतरी, ना गली में उतरी, ना मोहल्ले में उतरी, ना कमरे में उतरी, ना शजरे में उतरी, ना महल पे उतरी, ना पहले आसमान पे उतरी, ना दूसरे पे उतरी। उतरी वहां है जहां से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये चुप हो के अली की तरफ देखने लगे। का अली कहां उतरी है? अली ने फरमाया शबे मेराज मोहम्मद मुस्तफा जब अर्श पे गए थे, अल्लाह ने 1,23,999 नबियों के सामने रसूल से कहा था वसअल मन अरसलना मिन कब्लिका मिन रुसुलिना, सवाल कर इन रसूलों से इन्हें मैंने रिसालत क्यों अता की है। का फिर अली क्या हुआ? अली ने फरमाया सब ने बैक जुबा होकर कहा था बिनबुव्वते का व विलायते का अली अब्न अबी तालिब।
कुरान भी सच्चा, अली भी सच्चा, अली और कुरान साथ साथ हैं। अली भी सच्चा, कुरान भी सच्चा, कुरान भी पाक, अली भी पाक, कुरान भी ला रैब, अली भी ला रैब, कुरान भी बेमिसल, अली भी बेमिसल, कुरान भी बेमिसाल, अली भी बेमिसाल, कुरान भी अल्लाह का, अली भी अल्लाह का, कुरान में रहमान, अली रहमान की जान, कुरान में बिस्मिल्लाह, अली नुक्ताए बाय बिस्मिल्लाह, कुरान में सूरह अल-हम्द, अली तफसीर अल-हम्द, कुरान में सूरह आल इमरान, अली औलाद इमरान, कुरान में सूरह मोमिन, अली अमीर अल मोमिनीन, कुरान में सूरह मुनाफिकून, अली कातिल अल मुनाफिकीन, कुरान में आयात, अली वजह आयात, कुरान भी सच्चा, अली भी सच्चा, कुरान पढ़ना इबादत, अली अली करना इबादत, कुरान पढ़ना इबादत, अली अली करना इबादत, कुरान पढ़ना इबादत, अली अली करना इबादत, कुरान देखना इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत। लेकिन तीन चक वालों औन शिराजी जुमला याद रखना, कुरान 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 करना इबादत नहीं, अली 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 करना इबादत है। कुरान अक्ल को पाक करती है, अली नस्ल को पाक करता। सलामत रहो बेटा। कुरान अक्ल को पाक करता है, अली 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 करना नस्ल को पाक करता है। शरीयत का मसला है, कुरान को छूने के लिए वुजू होना चाहिए, अली अली करने के लिए अबू होना चाहिए। कुरान और अली साथ साथ हैं, कुरान और अली साथ साथ हैं। ना अली कुरान से जुदा है, ना कुरान अली से जुदा है। थक नहीं गए तो एक बुलंद सलावत पढ़ो। थक गए? थक गए? थक तो नहीं गए? जुमले ले, आखिरी जुमले, बस आपकी रहमत तमाम। बहुत अच्छा आपने सुना। हम पे एक एतराज होता है, शिया कुरान नहीं पढ़ते, तो मैं दो जुमले कुरान के आपकी खिदमत में पेश कर दूं। बस दो जुमले देखिए। एक मुफस्सिर कुरान हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इनको हब्रुल हाजल उम्मा का लक़ब दिया गया कि उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान। ये हर वक्त आयतों से अली का जिक्र बयान करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आयतों से अली का जिक्र बयान करते थे। खबर पहुंच गई दुश्मन अली तक शाम में, तो आ गए वो। उन्होंने कहा, थोड़ी सी आवाज में, उन्होंने कहा जनाब हमने सुना है आप हर आयत से अली का जिक्र बयान करते हो, मुफस्सिर कुरान भी हो, चलो आज हमें सुनाओ। अब जो कहते हैं शियों को कुरान नहीं आता, ये बात मैं उनसे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह जी शुरू करते हैं। ये दोनों बैठ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा ठीक है मैं पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इसमें अली कहाँ है? कहा नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह अली है। थोड़ा साथ देंगे, साथ देंगे। का बिस्मिल्लाह का नुक्ता अली है। का अच्छा और पढ़। का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। का इसमें अली कहाँ है? का ये वो निकाह नहीं पढ़ा था मोहम्मद का अबू तालिब ने, तो उस निकाह के शुरू में अबू तालिब ने कहा था। का अच्छा और पढ़। का इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। का इसमें अली कहाँ है? का सिरात मुस्तकीम अली है। का अच्छा और पढ़। का अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इसमें कहाँ है? का मुत्तकीन के लिए हिदायत, अली इमामुल मुत्तकीन है। का अच्छा और पढ़। का वकुल्ल शैइन आसैनाहु फी इमाम मुबीन। इमाम अली की ज़ात है। सलामुन अला इल यासीन, अली के दरवाजे को सलाम है। फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, मुझे उस दरवाजे की कसम जहाँ सितारे उतरते हैं। का अच्छा और पढ़। का फमन हाजक फी मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना
नाकुम वनिसाना वनिसाकुम वानफुसना वानफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन का अच्छा और पढ़ का इन्नमा अमरुहु अरादा शयअन अन यक़ूला लहू कुन अली अम्र इलाही है का अच्छा और पढ़ का फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा का अच्छा और पढ़ का या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम का अच्छा और पढ़ का या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसाला का अच्छा और पढ़ का इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिहिम कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस का अच्छा और पढ़ का इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूना सलात व यूतूना ज़कात व हुम राकिऊन। चले गए हो या इधर बैठे हो? अम्मा यतसाअलून अन नेमत अज़ीम के बारे में पूछो का अच्छा और पढ़ का व मिनन नासि मन यशअ अच्छा और पढ़ का इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन का अच्छा और पढ़ का कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी वमन इंदहु इल्मुल किताब का इल्मुल किताब अली इब्न अबी तालिब का अच्छा और पढ़ आयतें पढ़ता गया का चुप कर अब मैं पढ़ता हूँ बता इसमें अली कहा है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुस्कुरा के कहते हैं पढ़। उसने कहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा का बता इसमें अली कहा है। इब्न अब्बास उठ खड़े हुए का ये भी अली की शान में है का वो कैसे का मदीना में ज़लज़ला आया था, जमीन कांप रही थी, अली ने ठोकर मार के कहा था तुराब अपनी हद में रह, तुझ पर अबू तुराब खड़ा है। या ये बात मुकम्मल हुई? गरीबे शाम ने कहा फिर ऐसे कह जब तक कुरान रहेगा अली इमाम। सलामत आबाद सिवाय जिक्र के तुम्हें और कोई जिक्र नसीब न हो। ये जिक्र है ही खूबसूरत। खुदा तुम्हारी नस्लों में मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत रखे। जितने बुजुर्ग औलाद वाले बैठे दुआ करता हूं खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। किस्मत हुसैन इब्ने अली की। अल्लाह अकबर। आज बाबुल हवाइज का तज़किरा है। खाली झोलियां वालों झोलियां फैलाओ। जिसकी झोली खाली हो गई थी 1400 साल से वो बीबी दूसरों की झोलियां बात कर रही है। बीबी फरमाती है जब कभी अपने 6 माह के बच्चे को मुस्कुराता देखो मुझ रुबाब को मेरे अली असगर का पुरसा देना। मैं 1400 मील तक रोती गई, मुझे किसी ने असगर का पुरसा नहीं दिया। आओ मिलके हुसैन को हुसैन के अली असगर का पुरसा दें। जंग होती करबला की मेरे सुन्नी भाइयों, जंग में मर्द मारे जाते हैं, जंग में मासूम बच्चे नहीं मारे जाते। अल्लामा अरतशी का जुमला है, कोई क़यामत जुमला है। उन्होंने लिखा मेरा सलाम उस शहीद पर जिसे तीर वो लगा जो उसके वजन से ज्यादा था। चल पुत्रा दे काम नसीब ना होनी, पुत्रा दी जिंदगी होगी। बुजुर्ग है जुर्म केड़ा ही, बस जुर्म ये था थे वारिस, दीन के वारिस थे। अदादारो अगला जुमला तुम्हारे रोने के लिए पढ़ता हूं जो रोने के लिए आए हो।
अल्लामा लिखते हैं मेरा सलाम उस शहीद पर जिसे ये भी ना पता था तीर खा के हंसना है या रोना। थक गए औलादारो, आ अपने रोने का सामान मुहैया कर। आ बतूल ने जन्नत बड़ी सस्ती कर दी। आ बतूल को अली असगर का पुरसा दे। आजादारो, जिंदगी का पता कोई नहीं, पता नहीं अगले साल हमने होना है या नहीं होना। आज जी भर के रोए हुसैन के असगर को। आजादारो, जमीन करबला पे बैठा था जख्मी जहरा का बेटा। कोई पत्थर मारता है, कोई तीर मारता है, कोई तलवार मारता है। हुसैन रो रो के कह रहे थे जितना मारना है मार लो, मेरा कोई छुड़ाने वाला रह गया है। हुसैन ने आवाज दी हल मिन नासिरिन यंसुरना। और मातमियों ये आवाज दो हस्तियों ने सुनी, एक बीमार है एक सगीर है। बीमार असा की टेक पे मक्तल की जानिब चला। पुप्पी ने रोक के कहा ओ मेरे सफरा दा संगती सज्जाद, तू भी मैदान को जा रहा है, मैं किसके सहारे शाम। अजरक मिनल्लाह, अजरक मिनल्लाह, अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। अदादारो, सीने पे हाथ मार जिसे रोना नहीं आता। हाय तो कर सकता है ना, मैं तुझे हुसैन का असगर सुना रहा हूँ। अदादारो, दूसरी आवाज सुनने वाला अली असगर था। झूले में असगर है या बाबा ने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना। असगर तड़प गया, कहा हुसैन मेरी कुर्बानी तैयार और मेरी 6 माह की कुर्बानी तैयार। अदादारो, माँ ने तैयार किया। अब मुझसे पूछो जब माएँ तैयार करती हैं उन्हें पानी चाहिए होता है, पूछो तो सही असगर का चेहरा साफ कैसे किया। अज़ादारों, मैं तुम्हारे सामने शबी बनाता हूँ, जिसने मातम करना है मैं मातम की दावत दे रहा हूँ। यूं रुबाब ने अपने बेटे को गोद में लिया, रो के कहती है मैं जो हलब की शहजादी हूँ, अगर आज मैं अपने शहर होती असगर मैं तुझे ऐसा तैयार करती, असगर वैसा कोई तैयार नहीं हो सकता। माँ की बड़ी मजबूरी है, माँ के पास पानी कोई नहीं। आज तेरा चेहरा अपने आंसुओं से साफ करती हूँ। और रो रो के असगर का चेहरा रो के कह रही थी असगरा अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल्लाह। दादारो, अल्लाह तुम्हारा पुरसा कबूल करे। मार किसी ने नहीं जाना। आ सुगरा का बेटा असगर हुसैन लेने आए। सकीना चुप करके देखती रही। सकीना ने कहा बाबा मेरे असगर को पानी पिलाने लेके जा रहे हो। अज़ादारो, हुसैन ने कहा हाँ पानी पिलाने जाता हूँ। या असगर को गोद में उठाया हुसैन ने। अब हुसैन आसमान की तरफ देख के पहली बार करबला में हुसैन ने ये जुमला कहा, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। 6 माह का असगर देखा, अर्श की तरफ हुसैन ने बुलंद किया, फरमाया रज़न बेरज़ाए व तस्लीम अमरे, मेरे अल्लाह तेरी रजा में राजी। देख तेरे दीन के लिए मैं अपने 6 माह वाले भी ले आया और मैं अपना सगीर भी ले आया। वो देख मेरा अकबर भी मारा गया और मेरा अब्बास भी मारा गया। अब मेरी आखिरी कुर्बानी अजरुक मिनल्लाह, अजरुक मिनल्लाह। दादारो, आगे पे हुसैन असगर को लेके खड़े हैं। गर्मियों का मौसम है ना, छोटे छोटे बच्चे घरों से निकले ना, माएँ रोकती हैं बेटे बाहर ना जाना, पांव जल जाएंगे। सड़क गर्म होगी, फर्श गर्म होगा, बाहर ना जाना। जरा सोचो तो सही, 6 माह का सगीर, करबला की गरम रेत, माँ रुबाब 70 कदम पे रो के कहती है हुसैन जरा आग भी देख, मेरा सगीर भी देख और मेरा नाजुक फूल है असगर। हुसैन ने असगर को लिटाया जो अब तक रो नहीं सके। मैं जुमला पढ़ता हूँ शहीद मर्शी का, वो जुमला लिखते हैं खान साहब, उन्होंने जुमला लिखा कोई पहाड़ है मसाइब का। वो फरमाते हैं अकबर के सीने से पर्ची निकाल आसान था, का करना मुश्किल था।
जबान तालु से चिपक गई थी। असगर ने अपनी मुट्ठियां बंद करके एड़ियां रगड़ी, अपनी जबान जुदा की, रो के कहा आला ताश और मैं प्यासा। आए हुसैन, आए असगर, आए असगर। असगर को पानी मिला, पानी मिला, पानी नहीं मिला, 3 नोकों वाला तीर। अज़ादारो उलमा ने लिखा है सहे शोहबा नाम का तीर था। इसके 3 परनाले होते थे, इंसान पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाय रुबाब तेरे असगर की किस्मत। इस जालिम ने तीर उठाया, रुबाब खयाम से देख रही थी, रो के कहा जालिमा तेरी औलाद कोई नहीं और तेरे घर में बच्चे कोई नहीं, और जालिमा अपना तीर भी दे और मेरा सगीर। आए हुसैन, वाह हुसैन, अपना तीर भी देख, मेरा सगीर भी देख। अज़ादारो आगा नसीम अब्बास का जुमला है, वो फरमाते हैं इसने तीर चलाया या हुसैन के हाथ में भी तीर पैवस्त हुआ। वो फरमाते हैं अगर तीर हुसैन के हाथ में न लगता, जहां जहां तीर जाता रुबाब का सगीर और हुसैन ने रोक लिया। मातम की कार मातम हुसैन के असगर का। अपने बच्चे हर किसी को प्यारे होते हैं, आ मिल के हुसैन के मजलूम का मातम करें। अज़ादारों में सवाल पूछता हूँ, तीर का काम होता है, जितने जवान बैठे हो खुदा तुम्हें किसी और के गम में न रुलाए, तीर का काम होता है सुराख करना। आओ पूछो तो सही, इस तीर ने सुराख किया है? अज़ादारों सुराख नहीं किया। जुबेहा मिनल उज़्न इलल उज़्न, एक कान से दूसरे कान का। हुसैन ने जुमला कहा, हुसैन ने कहा असगरा और तेरी उम्र तीर खाने वाली नहीं थी। असगरा हुसैन की मजबूरी और हुसैन के दीन पे मुश्किल। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अज़ादारो अल्लाह तुम्हारा पुरसा कबूल करे। एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ जो अब तक मातम नहीं कर सके। अज़ादारो तेरा मेरा 12वां इमाम फरमाता है अस्सलामु अलैका इम्मा यतलज़्ज़ा। कोई अरबी जानने वाला है उससे जाके पूछना यतलज़्ज़ा के मानी क्या होते हैं। 12वां इमाम फरमा रहा है मेरा सलाम उस शहीद पर जिसे 3 तरीकों से ज़बा किया गया। 3 तरीके होते हैं मातमियों से ज़बा करने के। पहला तरीका होता है जब मछली को पानी से निकाला जाए वह तड़पती रहती है। दूसरा तरीका होता है तीर के साथ नहर करना। तीसरा तरीका होता है छुरी के साथ ज़बा करना। जितना छोटा था इतनी ज्यादा दफा कत्ल हुआ है। रुबाब का असगर पहले पानी के बगैर तड़पाया गया, फिर तीर से नहर किया गया। असगर ने जमीन करबला में अपने सगीर को छुपा दिया था। 40 नेज़े सवार नेज़े मारते रहे। रुबाब दुआ करती रही अल्लाह मेरा असगर न मिले, या एक तीर के साथ असगर का जिस्म बाहर आया और मां रो के कहती थी असगरा अभी तेरी कोई मौत। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। मर कोई नहीं जाना। आज होली फैला हुसैन तेरे असगर का सदका।
देख तेरे मातमियों ने देखा नहीं असगर को ऐसे ज़िबा होते हुए। हुसैन देख रो रहे हैं। हुसैन तेरी अपनी किस्मत, और तूने अकबर की बर्छी, और तूने कासिम के टुकड़े, और तूने अब्बास जैसे भाई की लाश। अज़ादारों लाश मिल गई ना असगर की, अब आगे क्या हुआ जुमला पढ़ूं बर्दाश्त कर सको तो। अज़ादारों शिमर ने अली असगर के जसदे खाकी को अपने नापाक हाथों में पकड़ा, उस तरफ चला जिस तरफ रुबाब बैठी थी। इस जालिम ने अपने जानू पे रख के असगर का सर तन से जुदा किया। रो के कहती थी, असगरा अब छांव पे नहीं बैठूंगी, असगरा अब पानी नहीं पीऊंगी, असगरा और तेरी मां के सामने। मोमिनीन